नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच। आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ नेटवर्क। आज हम बात करेंगे भाई भाई का दुश्मन बन गया। भाई ने भाई की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की है और ट्रैक्टर चलाकर हल चला दिए, जिस पर ये इन लोगों के दरमियान तनाज़ा हो गया है और ये लोग सरापा एहतजाज हैं। पुलिस ने इन्हें इंसाफ फराम करने की बजाय इनको थाने में जो है वो बंद कर दिया है। ये लोग अब भी सरापा एहतजाज हैं। DPO ऑफिस के गेट पर इन्होंने अप्लीकेशन दी है SHO थाना सराय मुहाजिर को लेकर। इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा और उल्टा जो है इसके बेटे को मुकदमे में नामजद कर दिया गया है। खादिम हुसैन मेरे साथ मौजूद है, जो चक नंबर 5758 में जो इसकी ज़मीन है। मज़ीद इनसे जान लेते हैं कि क्या मामला हुआ है, क्या कहेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं खेतों में था, मौजूद था वहाँ पे मौके पे जब ये ट्रैक्टर वगैरह लेकर आए हैं, तो मैंने 15 पे कॉल कर दिया। अभी इस तरह का मामला है, हमने उनको मना भी किया, वो आगे से हमें मारने आते हैं, जान की धमकियाँ दे रहे थे। मैं डर गया भी मुझे मारे ना कहीं, तो मैंने 15 पे कॉल कर दिया। 15 पुलिस वाले आ गए हैं, ठीक है। उन्होंने वक्ती तौर पे रोक दिया, ट्रैक्टर साथ ले गए हैं, मुझे भी ले गए हैं और उनके भी 3-4 बंदे ले गए हैं। वहाँ जाके 3 बंदे छोड़ दिए, एक उनका बंदा अंदर कर दिया भाई, एक मुझे अंदर कर दिया, ठीक है। और मुझे कहा तुमने 15 पे कॉल क्यों की है, ये अदालत का मामला है, अदालत जाने वो इंसाफ देगी, आपको हम नहीं इंसाफ दे सकते, ये आप उधर जाएँ। तो फिर थोड़ी देर बाद साथ अब ज्यादती कौन सी हुई? ज़मीन आपके चचा थे, आपके भाई थे, आप बात करें ना, आपका जो भाई था, यही है मेरे वालिद हैं, आप बेटे हैं, आपकी ज़मीन पर आपके चचा ने कब्जा कर रखा मुकम्मल ज़मीन? जी बिल्कुल, ताया अब्बू जान ने कब्जा किया। इसने तो सिर्फ आपको छुड़वाया होगा ना कि कब ये रोला इनका आगे ना बढ़े, कोई बंदा ना मर जाए खुदा न खास्ता, या ऐसी कोई बात है, या ज़मीन पुलिस ने दिलवाना? वही उन्होंने कहा कि हम ज़मीन नहीं दिलवा सकते, पुलिस वालों ने कहा है, वो आप अदालत में जाएं। पुलिस वाले साहब उसको पुलिस ने कौन सी ज्यादती की है, या आप क्या चाहते हैं? इसने यही कहा कि आपने 15 पे क्यों कॉल की, हमने किस पे कॉल करनी थी? 15 पे करनी थी, जब हमें मारने आ रहे थे, हमने 15 पे कॉल करनी थी ना, किस पे कॉल कर? आपने अपनी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया, जो आपकी अपनी ज़मीन है। कब्जा हमारी अपनी ज़मीन है, वो कब्जा ही तो हम छुड़वाना चाहते हैं, हमें इंसाफ दिया जाए। तो ये फिर आपने दरख्वास्त दे के बेदखली का, वो फिर केस भी तो होता है, फिर तहसीलदार जाता है, गिरदावर पटवारी जाता है, वो जहाँ के मौके पर बजरिया पुलिस आपको लेकर देता है, वो कानूनी रास्ता नहीं अपना वो अपनाया हुआ हमने, लेकिन नहीं आया, कोई भी नहीं आया। केस स्टे हुआ है, केस चल रहा है भाईजान। ये इन लोगों ने वहाँ एक दफ़ा ले गए थे, दोबारा फिर उन्होंने पुलिस से मिला करके दोबारा शाम को फिर ट्रैक्टर चलाए। जब दोबारा इसके बेटे दूसरे ने मैं कॉल की तो उन्होंने फिर पकड़ के बेटे को बंद कर दिया, उधर गए भी नहीं खेतों में। पुलिस की जानिब से 15 जो कि एक नंबर दिया हुआ है इमरजेंसी का, कि किसी भी वक्त वो बंदा कॉल करके अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ मांग सकता है। वो 15 पर इन लोगों ने कॉल की, खुदा न खास्ता कि वहाँ कत्ल भी हो सकता है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, जिस पर हमें इमदाद फराम की जाए। इनका ये कहने का मकसद है कि पुलिस मौके पर गई और हमें यही धमकियाँ देती रही कि 15 पर कॉल क्यों की गई है, जबकि वो ओरिजिनल जो वक़ुआ था वो लड़ाई झगड़े का और इनके रकबे पर वो लोग कब्ज़ा कर रहे थे। इनका ये कहना है कि हम रकबा अपना उनसे छुड़वाना चाहते हैं, हमारा अपना रकबा है, हम उसके मालिक हैं, लेकिन भाई हमारा रकबा हमें नहीं दे रहा, जिसकी वजह से भाई हमारी जान का दुश्मन बन चुका है। तो इसमें पुलिस ने बजाय हमें इंसाफ फराम करने के, पुलिस ने हमारा बंदा जो है वो बंद कर दिया है और जो मोटर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, और जो दूसरे जो लोग हैं उनका ट्रैक्टर और दीगर जो मुलजमान हैं उनको छोड़ दिया और इनके बंदे को जेल भेज दिया है। ये लोग सरापा एहतजाज हैं, ये मुतालबा कर रहे हैं IG पंजाब से, RPO सरगोदा से, DPO बकर मोहम्मद नवीद से, डिप्टी कमिश्नर बकर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान से कि हमारी जो ज़मीन है हमारे हवाले किए जाए और मज़ीद जो हमें इंसाफ फराम किया जाए, पुलिस हमें ज़्यादा बेजा जो है वो तंग ना करे। नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे, अब तक दीजिएगा असलम बलोच को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। न्यूज़, खबर से तहकीक तक।